अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। आज दिन में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं की गई। सो अभी आपके लिए हाज़िर हूँ। आज डेली बिटकॉइन की डेली कैंडल ओपन हुई है 41,514.90 से 41,514.90 से। तो फ़िलहाल के लिए BTC के लिए जो रिजेक्शन एरिया बनेगा वो अराउंड होगा 42,300 का एरिया, 200 से 300 का एरिया 42,200-300 का एरिया। अगर BTC इसे हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो देन BTC फेस करेगा अराउंड 43,300 का एरिया। देन फिर ये रिजेक्शन एरिया होगा BTC के लिए 43,200 43,300 का एरिया। यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस होंगे, BTC की प्राइस वंस अगेन डाउनफॉल करेगी। ये थी BTC की, यानी कि फ़िलहाल तक के लिए अपवर्ड मूवमेंट। फ़िलहाल यही लग रहा है कि अराउंड 42,200 300 से या मैक्सिमम 43,200-300 से BTC की प्राइस वंस अगेन गिरेगी। 42,200-300 और 43,300 का एरिया, इन एरिया से प्राइस गिरेगी। जब तक BTC की प्राइस फर्दर इस एरिया को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस नहीं करती 44,200 के एरिया को, तब तक BTC की प्राइस कोई एक मेजर मूव, हमें अच्छा मूव लेती हुई नज़र अपर साइड पर नहीं आ सकती। अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो डाउनफॉल में हमारे पास अब एक जो सपोर्ट जोन बनेगी वो अराउंड सपोर्ट आएगी 39,300। ये माइनर सपोर्ट होगी, ठीक है। अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो अराउंड बनेगी 37,800 का एरिया, 37,800 का एरिया, 37,800। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 37,800 का एरिया। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोर्ट जोन आ रही है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि BTC की प्राइस सोनर लेटर जो है वो रिटेस्ट करेगी। मिनिमम टू मिनिमम 37,800 का एरिया हमें बहुत जल्द अब नज़र आएगा। बिकॉज़ ये वाली जो कैंडल थी ये एक अच्छी कैंडल डाउनफॉल में आई है, तो इस वजह से इस कैंडल को देखते हुए BTC का जो टारगेट बनता है डाउन में वो अराउंड 37,800 का बनता है। 37,800 और 38,100 का एरिया, यहाँ तक BTC की प्राइस इजीली डाउनफॉल करेगी। ये थी फ़िलहाल तक के लिए BTC की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम जो है एक अच्छी परफॉर्म में है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का जो रिजेक्शन जोन बनेगा वो अराउंड फर्स्ट रिजेक्शन जोन बनता है इस एरिया में अराउंड $2,250, ठीक है। 2250 को अगर इथेरियम क्रॉस कर जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, $2,250 अगर हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर गया इथेरियम, तो देन इथेरियम हमें वंस अगेन जो है वो इस एरिया में नज़र आएगा $2,350, 2350, 2,350 तक फिर इथेरियम हमें एक अपरवर्ड मूवमेंट दे सकता है। अपसाइड पे मूवमेंट इथेरियम की 2350 तक हमें आती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम डाउनफॉल की बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम की जो सपोर्ट जोन नेक्स्ट बनेगी वो अराउंड बनेगी इस एरिया में अराउंड 2060 का एरिया बनता है, ठीक है। 2060 तक जो है इथेरियम हमें डाउनफॉल करता हुआ भी नज़र आ सकता है। 2060 2060 तक हमें इथेरियम में डाउनफॉल नज़र आ सकता है। जो इसकी सपोर्ट जोन बनेगी वो 2060 है इथेरियम की, ठीक है। इथेरियम 2060 तक डाउनफॉल करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आपको 2060 पे नज़र आए 2060 पर, तो आप इथेरियम में लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और अपर साइड में जो है वो आप लोगों को रेजिस्टेंस जोन भी इसकी बता दी हैं, जहाँ से इथेरियम के अगेन गिरने के चांसेस होंगे। फर्स्ट जो बनेगी ये माइनर है 2250,
2250 और 2295, अगर इनको क्रॉस करता है इथेरियम 2295 से भी रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसे क्रॉस करता है हाई वॉल्यूम से तो देन हम $2350 तक जा सकते हैं, 2350। सो ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। सो बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है बनिस्बत इथेरियम और बीटीसी, ठीक है। बट जिस पॉइंट पे अब बीएनबी पहुंच चुका है, यहाँ पर हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। बीएनबी में अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो आप लोग वेट करेंगे अराउंड $233 का, $233 की अगेन अगर तो ये स्पॉट रीटेस्ट करके उठता है तो फिर बीएनबी एक अच्छी मूव लेगा अपसाइड पे। जिनकी ऑलरेडी ट्रेड चल रही हैं वो वेट करें, ठीक है। वो उनके लिए भी जो टारगेट्स हैं वो अराउंड 2 टारगेट हिट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 जो सेकंड लास्ट और लास्ट टारगेट बचता है वो 260 और 270 का बचता है। अगर आप लोग वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस एरिया में आपकी एटलीस्ट 50 to 75% प्रॉफिट आप लोग बुक कर लें 250 पर, ठीक है। और प्राइस इसकी भी अगेन डाउन करेगी अराउंड 233 पर। वंस अगेन आप लोग बीएनबी में लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। $233 पर अगर आपको बीएनबी की प्राइस नज़र आती है, फर्स्ट एंट्री आप 233 पे लेंगे, सेकंड एंट्री 220 पे लेंगे 220 पर। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी और अब आप जो है अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कॉइन के एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो कॉइन भी ऐड कर दूंगा। सो अब बात करते हैं गाल की, GAL। ये एक अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप लोग स्पॉट में या फ्यूचर में एक माइनर एंट्री इसमें लेना चाहें तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट इसमें आप बना सकते हैं, बिकॉज़ ये वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छी मूवमेंट में है। तो गाल में आप लोग फर्स्ट एंट्री अपनी लेंगे अराउंड 1.43 पर। फर्स्ट एंट्री आप लोग लेंगे इस एरिया में 1.43 1.43 पर आप लोग GAL में गाल में फ़र्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री आप इसमें रखेंगे अपनी $1 पर, ठीक है। $1 पर आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए इसमें। आप इसमें अपने पोर्टफोलियो का 0.5% यूज़ करेंगे फर्स्ट एंट्री में भी और सेकंड एंट्री में भी, और वेट करेंगे इसमें जो टारगेट्स आपके होंगे वो टारगेट इसमें आपके लिए अच्छे प्रॉफिट इसमें गेन कर सकेंगे आप लोग। फर्स्ट टारगेट आप लोग रखेंगे अपना 1.75 का एरिया, 1.75। सेकंड टारगेट आप लोगों का होगा 1.90 का एरिया, 1.90। और थर्ड टारगेट आप लोग इसमें अपना रखेंगे इस एरिया में 2.10, ये थर्ड टारगेट होगा। फोर्थ टारगेट आप लोग करेंगे 2.30, 2.30। अगर लॉन्ग टर्म अगर आप लोग स्पॉट में इसे होल्ड करते हैं तो वो देन आप फिर इसमें टारगेट्स कर सकते हैं अराउंड 2.70 तक, 2.70, 2.70। और इस एरिया को $3 तक, $3 तक गाल की जो प्राइस है वो एक अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है, ठीक है। स्पॉट में आप लोग थोड़ी सी एंट्री ले लें इसमें, $150 का की बाइंग अगर आप लोग करके छोड़ देते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। सो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग इसमें ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिकॉज़ वीकली टाइम फ्रेम में ये बेस्ट साइन है इसके। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।